मैं लता हूँ, यानी लता मंगेशकर। क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? तो चलिए, आज मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाती हूँ। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को हुआ। मेरे पिता, जिन्हें आप पंडित दीनानाथ मंगेशकर के नाम से जानते हैं, वे शास्त्रीय गायक होने के साथ साथ रंगमंच पर अभिनय भी किया करते थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेरा बचपन का नाम हेमा था, मगर कुछ ही समय बाद मेरे माता पिता ने मेरा नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया। क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी, इस कारण बचपन से ही मुझ पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ अधिक था। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ मेरे छोटे भाई बहन हैं। संगीत की शिक्षा सर्वप्रथम हम सब ने अपने पिता से ही ली थी। मुझे याद है, जब मैं केवल 5 वर्ष की उम्र में थी, तब मैंने अपना सबसे पहला अपने पिता द्वारा बनाया गया संगीत नाटक उसमें काम किया था। सन 1942 में जब मेरी उम्र केवल 13 वर्ष की थी, तब मेरे पिता का हृदयघात होने के कारण निधन हो गया। दिल में ये अरमान थे, एक छोटा सा बंगला हो, चांद सी धरती पर सोने का जंगला हो, खेल हो जीवन के यहाँ मेल हो जीवन के, खेल हो जीवन के यहाँ मेल हो जीवन के, और मेल हो जीवन के। गया बचपन तो आंसू भरी आई जवानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। उम्र छोटी थी और सफ़र लंबा, इस कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां माँ के साथ साथ मुझ पर भी बढ़ने लगी थी। ऐसे में मेरे पिता के परम मित्र मास्टर विनायक ने हमारे सर पर हाथ रखा। सच पूछें तो मेरे जीवन की सही दिशा देने वाले मास्टर विनायक जी ही थे। शुरू के दौर में मुझे घर की रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ फिल्मों में अभिनय भी करना पड़ा, मगर मैंने ऐसे में अपनी संगीत की तालीम नहीं छोड़ी। मैं बाकायदा शास्त्रीय संगीत गायन की तालीम उस्ताद अमानत अली खां भिंडी बाज़ार वाले जी से लेती रही। इस दौरान मुझे कुछ मराठी गीत गाने का भी अवसर मिला। मगर सन 1946 में मुझे पहली बार आपके लिए हिंदी गीत गाने का मौका मिला। ये हिंदी फिल्मों का वो दौर था जब मंजी हुई गायिकाएं जैसे कि नूर जहां जी, जोराबाई अंबाले वाली, अमीर बाई कर्नाटकी, सुरैया, शमशाद बेगम, ये उन गायिकाओं का दौर था। ऐसे में भला मेरी आवाज़ आपके कानों तक कैसे पहुंचती? क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, इस कारण उस दौर के संगीतकारों को मेरी आवाज़ में कई खामियां नज़र आईं और कुछ को मेरा मराठी भाषा का तकल्लुफ़ पसंद नहीं आया। और हैरत की बात देखिए, उन्हीं संगीतकारों के साथ मैंने दर्जनों गीत गाए अपने आने वाले दौर में। सन 1948 में मास्टर विनायक जी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। उस समय मुझे संगीतकार गुलाम हैदर जी ने गीत गाने का मौका दिया। उन्होंने 1948 में बन रही फिल्म शहीद में, जिसके हीरो दिलीप कुमार जी थे, मुझे गीत गवाने का मौका दिया। मगर प्रोड्यूसर को मेरी आवाज़ का पतलापन पसंद नहीं आया। इस कारण मुझे फिल्म शहीद में गीत गाने का अवसर नहीं मिल पाया। मगर उसी दौरान संगीतकार गुलाम हैदर जी ने ही मुझे एक अन्य फिल्म जिसका नाम मजबूर था, उसमें गीत गाने का मौका दिया। दिल मेरा थोड़ा
मुझे कहीं कान छोड़ा तेरे प्यार ने, मेरा तोड़ा ओ मुझे कहीं कान। इस गीत ने मुझे फिल्म जगत में एक अलग ही तरह की पहचान दी। कई लोगों ने मेरे इस गीत को सुनकर सोचा कि शायद नूरजहां जी गा रही हैं। शुरुआत के गीतों को तो लोग अक्सर धोखा खा जाते थे कि गीत मैं गा रही हूँ या नूरजहां जी की आवाज़ है। कई संगीतकार तो ये भी कहने लगे थे कि मैं नूरजहां जी की कॉपी कर रही हूँ। मगर कुछ समय बाद मैंने संगीत का रियाज करके अपनी गायकी में एक अलग ही पहचान बनाने की कोशिश की। उस दौर में जो हमारे गीतकार गीत लिखते थे वे ज़्यादातर उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते थे। क्योंकि मैं एक मराठी बोलने वाले परिवार से आई थी, मैंने हिंदी के साथ साथ उर्दू की तालीम भी ली। मैं यहाँ आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हिंदी फिल्मों में मेरा सबसे पहला बेहद मशहूर हुआ गीत था सन 1939 में बन रही फिल्म महल का। ये गीत मधुबाला जी ने पर्दे पर गाया था। संगीतकार खेमचंद प्रकाश द्वारा जब लता जी से ये गीत गवाया गया तो इस गीत की गूंज संपूर्ण भारत में गूंजने लगी। जब भी कोई गाना पिक्चर चलाने के लिए हमारे पास आता तो ये कहता था कि मैं वो गाने का टाइटल बोलता था कि आएगा आने वाला। कभी फिल्म का नाम नहीं लेते थे कि मुझे वो फिल्म चाहिए, गाना बोल के कहते थे ये फिल्म चाहिए। कई नए व पुराने संगीतकार लता जी की आवाज़ में अपने गीत गवाने का निमंत्रण लेकर लता जी के द्वार पहुंचने लगे और देखते ही देखते लता जी की आवाज़ का जादू हर दिल पर छा। खरीदने जाते थे तो हमें ये मालूम होता था कि अगर इसमें ये आदमी इन तीनों में से ये है तो हम फिर वो फ़ौरन लेंगे। और यूएस की चॉइस, ये लता जी की चॉइस एक बहुत बड़ी चॉइस होती थी। राज कपूर जी की दूसरी फिल्म का निर्माण जब आरके स्टूडियो में होने लगा तो राज साहब की इस फिल्म में जहां नए संगीतकार की जोड़ी शंकर जयकिशन, नए गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी को लिया गया, वहीं दूसरी ओर फीमेल सिंगर के रूप में केवल लता जी को ही रखा गया। ये कहना गलत न होगा कि शायद लता जी के करियर की ये पहली फिल्म रही होगी जिसमें पहली बार बतौर फीमेल सिंगर लता जी गा रही थी। इस फिल्म के सभी गीतों ने लता जी का मुकाम और भी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आज भी फिल्म बरसात के गीत उसी तरह जनता द्वारा गुनगुनाए जाते हैं जैसे कि सन 1949 में जब ये पहली बार रेडियो पर बजे थे। ये तो भारत रत्न ही नहीं लेकिन सारे संसार की रत्न है। इनको मैं तब से जानता हूँ कि जब कि मैं छोटा बच्चा था, हम लोग इनके पड़ोस में रहा करते थे। एंड
मेरी सिस्टर की ये काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, उनकी वजह से हमारा फैमिली फ्रेंडशिप थी, आना जाना था। और कई दफ़ा ये हमको अपने साथ स्टूडियो भी लेके गए हैं। जहाँ तक मुझे थोड़ा याद पड़ता है कि जब अनारकली फिल्म बन रही थी तो उसकी रिकॉर्डिंग में एक हमको कई दफ़ा लेके गए हैं। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। 40 और 50 के दशक के संगीतकारों ने जैसे गुलाम हैदर, अनिल विश्वास, बसंत देसाई, नौशाद, शंकर जयकिशन, श्री रामचंद्र, एस.डी. बर्मन, सलील चौधरी, हंसराज बहल, हुस्नलाल भगतराम, चित्रगुप्त, खय्याम, हेमंत कुमार, कल्याण जी आनंद जी, रवि, उषा खन्ना, सुधीर फड़के और न जाने कितने छोटे बड़े संगीतकार जिन्होंने लता जी की आवाज़ में भरपूर गीत गवाए और ये गीत हमेशा के लिए अमर हो गए। दिल को न करना इतबार कोई हो, भूले से भी न करना प्यार कोई, दिल का न करना इतबार कोई। मेरे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। मैं बचपन से लता जी से बहुत प्रभावित रही हूँ और मुझे संगीत में कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। लता जी के गीत सुने, उनका शायद एक पहला गीत था नौशाद जी के संगीत में, जो तीनों बहनों ने एक साथ गाया, लता जी, आशा जी, उषा जी, और शायद उनके आँखों में भी आंसू आ गए क्योंकि इतना मधुर और संगीत था। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मैं उस खुदावन करीम का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने लता जी को इतनी सुरीली और प्यारी आवाज़ दी। ये हर एक को आवाज़ नहीं दी जा सकती, लेकिन लता जी को जो ऊपर वाले ने आवाज़ बख्शी है उसका कोई जवाब नहीं है। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। मेरा दिल अब तेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा साजना। मैं लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे पुराने गाने बहुत ही पसंद हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पुराने गाने गुनगुनाती रहती हूँ। मुझे उनके हर तरह के गाने जैसे कि प्रार्थना, देशभक्ति गीत या दूसरे संगीत बहुत ही पसंद हैं। मुझे उनकी प्रार्थनाएं तो इतनी ही अच्छी लगती हैं कि मुझे लगता है कि मैं हर टाइम वो गुनगुनाती रहूँ। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। लता जी जो हैं वो नाइटिंगेल ऑफ आवर कंट्री। कोई ऐसा सुर नहीं है जो उन्होंने नहीं, जिस सुर में नहीं गाया। कोई ऐसा मूड नहीं, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं जिसके लिए कोई ना कोई एप्रोप्रिएट गाना लता जी ने ज़रूर गाया है जो आपको आपके दिल को छू जाती है। मेरे दिल नादान, तू गम से न घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। है मेरे दिल नादान, तू गम से न घबराना। काफ़ी दर्जा बदर्जा तरक्की करती चली गई हूँ। स्वर्णयुग के ये गाने
सिर्फ उस पीढ़ी के सुनने वालों के मन पर जादू की तरह नहीं छाए, बल्कि आज भी ये गाने बड़ी हसरत के साथ याद किए जाते हैं। तेरी याद आई, शिकवे हजार लेके तेरी याद आई, आई रे ये कैसी जुदाई, आई रे ये कैसी जुदाई। मैं गायक हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि आवाज़ 4 बजे से सुबह 5 बजे की आवाज़ का रियाज़ है। जो मैंने परखा, मैंने देखा, क्योंकि उस आवाज़ में एक ऐसी मिठास है, उससे मैंने अनुभव लिया, उसी हिसाब से मैं सिंगिंग भी करता हूँ। और मुझे बहुत सारे गीत लता जी के मालूम हैं। लता जी की आवाज़ हर हिंदी फिल्म की मांग बन चुकी थी। लता जी की गायकी का जादू हर घर में दिखने लगा। हर बूढ़ा बड़ा छोटा व्यक्ति इनके गीतों को पसंद करने लगा और लता जी की वाणी की गूंज देश विदेश तक गूंजने लगी। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है। और जो उनका क्लासिकल जो म्यूज़िक है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी ऐसे सिंगर्स नहीं हैं जो जैसी हमारी लता जी है। उनके टाइम के जो सिंगर थे, आज भी ऐसी आवाज़ उनकी नहीं है जो हमारी लता जी की है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक पूरा विश्वविद्यालय है संगीत का। आज भी हम उनके गाने उसी चाव से सुनते हैं जैसे हम बचपन में सुनते आए हैं। कानों को आज भी वो गीत वही कर्णप्रिय लगते हैं जैसे पहले लगा करते थे, चाहे तन्हाई हो, महफिल हो। मैं लता जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके गाए गीतों को अक्सर सुनता रहता हूँ। अपने ऑफिस में कॉलेज टाइम में सुनते थे हम लोग। यूँ तो लता जी ने लाखों गाने गाए, कई भाषाओं में भी गाए और कई संगीत निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन हम कह सकते हैं कि मदन मोहन जी के निर्देशन में उनका जो आवाज़ थी वो बहुत निखर कर आई। फिल्म मेरा साया, वो कौन थी, मैं मदन मोहन जी का संगीत था और लता जी की आवाज़ थी। वो कौन थी मैं उस ज़माने की अपनी अदाकारा साधना जी के लिए जो लता जी ने आवाज़ दी, नैना बरसे रिम झिम, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, और लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। उस ज़माने में ये फिल्म लता जी के गानों के कारण, उनकी गायकी के कारण इतनी सुपर हिट साबित हुई कि साधना जी के एक्टिंग कैरियर का ये ज़बरदस्त एक मोड़ था, जिसके बाद साधना जी रातों रात एक सुपरहिट अदाकारा बन गई।
भजन, शास्त्रीय गीत, सोलो, डुइट, सहगान, राष्ट्रीय गीत, गज़ल, लाइट म्यूज़िक या ईश्वर से प्रार्थना ही क्यों न हो, लता जी ने जब जब ऐसे गीत गाए तो जो लोग संगीत की जानकारी नहीं भी रखते थे वो भी इनके साथ गुनगुनाने लगे। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा है, रुला के गया सपना मेरा। लता जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ शुरू से ही, और हमेशा मैं उनके गाने सुनती रही हूँ और मुझे शौक़ भी रहा कि मैं उनके गानों को गा सकूँ। खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेगी। आपका जो गाना मेरे वतन के लोगो, वो मुझे बड़ा ही दिल में चुभा था, बड़ा ही अच्छा लगा था, और अभी भी जब भी वो आता है मैं ज़रूर सब काम छोड़ करके उसको सुनना चाहता हूँ। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। हिंदी फिल्मों का ये वो दौर था जिसमें पुरानी अभिनेत्रियां मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, नरगिस की फिल्में तो दर्शकों के सामने आ ही रही थी। इसी दौर में कुछ नई अभिनेत्रियां जिनमें वहीदा रहमान, आशा पारिक, साधना और सायरा बानू ने भी फिल्मों में दस्तक देनी शुरू कर दी थी। इस तरह का गाना आएगा कि भाई जा 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 मेरे बचपन, तो बस थोड़ा सा सोच के मैंने गाया। तब तक मैंने देखा नहीं था सायरा जी का। जब मैंने पिक्चर देखी जंगली तब मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे ऐसा लगा कि जा 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 मेरे बचपन जो मैंने गाना गाया था शायद उनको बहुत ही सूट हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वही गा रही हैं। मेरे बचपन कहीं जा के छुप ना दा, ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान, जा 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 मेरे बचपन कहीं जा के छुप ना दा। शंकर जैक्सन की फिल्म का लव इन टोक्यो का बहुत ही सुंदर गीत लता जी ने गाया है, मैं गा के सुना देता हूँ। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, कोई मत वाला, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कहीं दीप जले कहीं दिल, उससे भी मेरे को बड़ी शांति मिलती है। जब कभी कहीं दुख की घड़ी होती है उस टाइम पे मैं आपकी गीत गुनगुना के अपने आप को भी शांति देता हूँ, और बहुत आपको शुभकामनाएं हैं मेरी। ईश्वर करे आपका लंबी आयु हो। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, ओ
लता जी के जीवन का ये दूसरा गीत था जो फिल्म 20 साल बाद के लिए शकील बदायूं ने लिखा, हेमंत कुमार द्वारा संगीत से सजाया गया और ये वर्ष 1960 के फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर रहा। गानों के ऊपर अगर मनन किया जाए तो एक हमारे संदेश देते हैं हमारे देश को, हमारे बच्चों को, कि आप उठिए, मेहनत करिए, आप संस्कृति से जुड़े रहिए। आपका कोई भी ऐसा गीत नहीं है जिसमें सुर न हो। हर गीत में सुर, हर गीत में मधुर। हम तो क्या, हमारे आने वाले जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो भी आपको नहीं भूल पाएंगे। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है। राजा मेहंदी अली खां की लिखी हुई चीज़ दुल्हन एक रात में बहुत ही खूबसूरत लता जी ने गाया है। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। कितने जतन से ये रूप सजाया मैंने सजना, सोए हुए सपनों को फिर से जगाया मैंने सजना। मैं तो डूबी प्रेम रस में, मैं तो डूबी प्रेम रस में, अब नहीं मैं अपने बस में। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। संगीतकार मदन मोहन ने लता जी से जब जब कोई गज़ल गवाई तो वो आज तक दर्शकों के मस्तिष्क से ओझल नहीं हो पाई। के दशक के अंत तक आते आते कुछ नए संगीतकार भी फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने के लिए आ पहुंचे, जैसे संगीतकार एस डी बर्मन के सहायक संगीतकार जयदेव,
संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के सहायक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और संगीतकार एस.डी. बर्मन के सुपुत्र पंचम यानी राहुल देव बर्मन। लता जी ने इन नए संगीतकारों के लिए भी अपनी आवाज़ दी और उनके गीत भी एक के बाद एक हिट होने लगे। पड़ोसन में उनके लिए मैंने एक गाना गाया था, भाई बत्तूर। भाई बत्तूर, भाई बत्तूर, अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर। एकदम अलग टाइप का वो गाना था। प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार प्यार आया। लता मंगेशकर एक फर्स्ट क्लास हिंदुस्तान की गायिका है, अनडिस्प्यूटेड क्वीन, ए मेलोडी क्वीन, वो सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं जिस ढंग का संगीत बनाता था, माई म्यूजिक यूज टू बी फुल ऑफ रोमांस, इसको अदा करने के लिए सिर्फ गीता दत्त, शमशाद बेगम और आशा भोसले जैसी आवाज़ें मुझे दरकार थीं। उनका इस्तेमाल खूब हुआ मेरे हाथ से। आवाज़ देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपनी माँ के मुंह से उनके गाने सुना करती थी और उन्हें फिर मैं अपनी आवाज़ में गाने की कोशिश करती थी। बचपन में जो बच्चियाँ गाना जानती हैं वो अपने आप को बड़े होकर लता जी के बराबर बनना चाहती हैं। हम तो उनसे बहुत छोटे हैं और मैं हमेशा से उनको अपना आदर्श मानती हूँ। चंचल सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंचल सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जगवाना, मुझे दोष ना देना जगवाना, हो जाए अगर दिल दीवाना, चंचल सा बदन, चंचल चितवन। ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं। ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं। सरहाना जो हो तेरी बाहों का, अंगारों में सो जाऊं मैं। मेरा बैरागी मन डोल गया, मेरा बैरागी मन डोल गया, देखी जो अदा तेरी मस्ताना। बचपन से मैं लता जी के गाने सुनती आ रही हूँ। जो सॉन्ग मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है, जो मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, ये है जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा
मुझे लता आंटी के गाने बहुत पसंद है। हमारे स्कूल में उनके गाने बहुत गाए जाते हैं। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, अब तक ना हंसोगी, देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई, देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया उनकी बहुत सारी फिल्में जो हैं चल रही हैं और आ रही हैं, उनके अंदर जो उन्होंने फिल्मी स्टारों के साथ जो काम किया है और उनको इतना उरूज पर पहुंचाया है, इतनी उन्होंने तरक्की की है, यह महज लता जी की बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ दी। अगर काश मेरी निगाह के अंदर अगर लता जी उनको आवाज़ ना देती तो काश वो इतने उरूज के ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। आपकी आवाज़ इस रहती दुनिया तक सुनी जाएगी। आप हमें आगे भी अपनी आवाज़ के माध्यम से इसी प्रकार से प्रफुल्लित करते रहें, मेरी ये हार्दिक इच्छा है। ये चंद लाइनें दीदी आपको सदियां याद करें, मैं आपको समर्पित करता हूं कि सदियां तुम्हें गुनगुनाती रहेंगी, तेरी आवाज़ दुनिया को भाती रहेगी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जब भी गाएंगे तेरी याद आती रहेगी, सदियां तुम्हें गुनगुनाती रहेंगी, तेरी आवाज़ दुनिया को भाती रहेगी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। 70 के दशक में जीनत अमान, रीना रॉय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, डिम्पल कपाड़िया और शबाना आज़मी जैसी मज़ी अभिनेत्रियां लता जी की आवाज़ में पर्दे पर गाती नजर आने लगी। राज साहब ने बुलाया था घर पे कि आप लोग आइए तो मैं आपको फिल्म की कहानी सुनाऊंगा। तो मैंने रास्ते में संगीतकार लक्ष्मीकांत से पूछा कि ये बाबी जो ये फिल्म बना रहे हैं राज साहब, तो बाबी लड़की का नाम है या लड़के का नाम है, क्योंकि नाम दोनों के हो सकते हैं। तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं। तो मैंने एक ऐसा मुखड़ा लिखा जो बाबी लड़की होती तो भी ठीक था, लड़का होता तो भी ठीक था। मंदिर में तेरा चिमटा मेरे
महाराष्ट्र में उनको आई के नाम से बुलाया जाता है। आई का मतलब होता है मदर। तो यानी उनको इतना अफेक्शन मिला है लोगों से, इतना प्यार मिला है लोगों से। उनकी जो सिंगिंग है वो इतनी टच की है लोगों को कि आज की डेट में शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस सिंगर्स अमंगस्ट ऑल। मैं करीबन 74-75 से लता जी के गाने सुनता आ रहा हूँ और 50 और 60 शतक के जो गाने हैं वो सुनता हूँ। जब भी मैं थोड़ा टाइट हो जाता हूँ दिमाग से तो अपनी पसंद के गाने सुनता हूँ, जैसे रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है साथी तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे। बड़ी बात है जो हम सबको सीखना चाहिए और हम सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। बैठे तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम। तो इन गानों को सुन के तो मन में बहुत खुशी होती है। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे लोरी गा के सुनाया करती थी, आराधना फिल्म का चंदा है तू मेरा सूरज है तू। और आज मेरी एक बेटी है और मैं भी उसे वही लोरी गा कर सुनाती हूँ और चाहती हूँ कि लता जी का साथ हमारे साथ यूं ही हमेशा बना रहे। सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। देखिए, नसर में या डायलॉग में जो कही हुई बात है वो आप उसे सुनेंगे, तारीफ़ भी करेंगे, लेकिन जब वही बात बंदिश में गीत की तरह से बन के आती है तो वो लोगों को याद भी हो जाती है, क्योंकि एक तो वो बंदिश में बंधे हुए बोल होते हैं और दूसरे उसके साथ संगीत भी होता है, तो ये गीत लोगों को याद रहते हैं। डायलॉग जो हैं वो इंसान पिक्चर के साथ देखता है और थिएटर से निकलते हुए उसे भूल जाता है, लेकिन ये जो गीत है वो अपने साथ लेके जाता है। अखियों को रहने दे, अखियों के आस-पास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस-पास, दूर से दिल की गुजरती रहे प्यार। डा 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 डा।
नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई उसका तो साजन है ना, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई, देखो जिसे सुबह शाम। कभी कभी हम कोई गीत ऐसे लिखते हैं कि किसी ख़ास फिल्म के लिए भी वो नहीं होते, किसी ख़ास सिचुएशन पर भी नहीं लिखते, लेकिन जब हम लोगों को सुनाते हैं किसी अपने फिल्म प्रोड्यूसर को, तो फ़ौरन उससे इतना मुतासिर होते हैं कि वो गीत दे लेते हैं और अपनी फिल्म में उसके लिए जगह बनाते हैं। रहना बीती जाए, शाम ना आए, निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, रहना बीती जाए, शाम ना आए, रहना बीती जाए। लता मंगेशकर जी संगीत के क्षेत्र में एक ऐसा तारा है जिसकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। और भारतीय संगीत के इस क्षेत्र में लता मंगेशकर जी एक ऐसी मज़बूत इमारत की एक मज़बूत नींव है जिसको हम हिला नहीं सकते हैं। और मैं कहीं ना कहीं लता मंगेशकर जी से इंस्पायर रही हूँ। मैंने उनको अपना गुरु माना है क्योंकि इनके गीतों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी अलग एक्टर्स के साथ अपनी आवाज़, उनके स्टाइल के साथ आवाज़ मैच करना और भाव भंगिमा को, संवेदनाओं को भी उतनी ही गहराई से उकेरना होता है अपने गीतों में एक पार्श्व गायक के रूप में। जी, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और ये संत ज्ञानेश्वर के जो गाने हैं वो बच्चे के आवाज़ में उन्होंने जो किया है कितना सुंदर है। ओ माँ उसको जिस तरीके से आवाज़ लगाई है, वो एक छोटा यंग बच्चा ही गा रहा है तो उसको इस तरीके से वो अपने आवाज़ में ढाल लेती थी। एक